नमस्कार। आज की चर्चा हमारी रहेगी दिनचर्या के ऊपर। हम हमारी दिनचर्या की बात करें तो आज हमारी चर्चा है वो केवल सुबह उठने से लेकर नाश्ता करने तक, यहाँ तक की रहेगी कि हमें कब नाश्ता करना है, कब उठना है, इसके बारे में हम बात करें। और सीधा मैं पॉइंट पे आता हूँ। सबसे पहले उठने के समय की बात करें तो सुबह उठने का समय होता है ब्रह्म मुहूर्त। अब ब्रह्म मुहूर्त क्या है? ब्रह्म मुहूर्त है सूर्योदय से 2.5 घड़ी पहले तक का समय, ये ब्रह्म मुहूर्त का समय है। अब 2.5 घड़ी क्या होती है? 24 मिनट का 1 घड़ी होती है, 48 मिनट की 2 घड़ी और 12 मिनट की आधा घड़ी, यानी 1 घंटा। सूर्योदय से 1 घंटा पहले तक का समय जो है वो ब्रह्म मुहूर्त होता है। अब सुबह जल्दी उठना क्यों चाहिए? हर चीज के पीछे क्यों का सवाल है और उसका क्यों का जवाब होता है। क्यों उठना चाहिए, इसका उठने का कारण क्या है? उठने का कारण यह है कि हमारे जो नाड़ियां हैं, 2 नाड़ियां, वैसे 3 नाड़ियां हैं, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना। 2 नाड़ियों में ये जो ईड़ा नाड़ी है और ये पिंगला नाड़ी है, चंद्र और सूर्य स्वर, इसके बारे में अनुलोम विलोम और इसमें तो आपने पता किया ही है, बताया ही है मैंने। सुबह सुबह जब आप उठते हैं तो सूर्योदय से पहले पहले हमारी पिंगला नाड़ी चलती है, सूर्य स्वर चलता है। सूर्य स्वर जब शरीर में चलता है तो उत्सर्जन का समय होता है। उत्सर्जन का मतलब शरीर से मल त्याग का समय होता है। आप सूर्योदय से जैसे ही पहले उठते ही सबसे पहला काम, जैसे ही हम लेट के उठते ही हमें आंखें बंद रहेंगी, हाथों को आपस में रब करेंगे इस तरीके से। ये हाथों को रब करके गर्म करना है और आंखों के ऊपर और चेहरे के ऊपर लगाना है। अब ये इलाज किस चीज का है? ये है हमारी इस स्किन में जान लाने के लिए, स्किन में चमक लाने के लिए। जिनको फोड़े फुंसियां होते हो, सुबह सुबह इस प्रकार गर्म करके आप उन फोड़े फुंसियों पर ये हाथ लगाइए। आप देखिएगा धीरे धीरे आपकी वो फुंसियां डाउन होनी शुरू हो जाएगी। ये जवानी में बच्चों को होती है। आपने देखा होगा जिनके आंखों में फुंसी होती है, जिसको आंखों के अंदर गांठ सी बन जाती है, फुंसी हो जाती है, उसका सबसे बढ़िया ट्रीटमेंट है हाथों को आपस में रब करके और अंगूठे को गर्म करके 7 बार उसके मुंह के ऊपर लगाना है, वो जल जाती है। ऐसा ही काम हम रोज सुबह 10 बार करेंगे। हाथों को ऐसे रब करेंगे, आंखों के ऊपर लगाते हुए पूरे चेहरे के ऊपर फिराना है। ये पहला काम, जब उठते ही आंख बंद रही उसी समय ये काम करना है। आखिरी बार जब हम हाथ को चेहरे पर लगा ले तो इन हाथों को जरूर देखना, भगवान को धन्यवाद करना कि इन्हीं हाथों की वजह से मैं मेरा जीवन सफलता बनाए हुए हूँ। मैं मेरे जीवन में जितनी सफलताएं प्राप्त कर रहा हूँ इस हाथ से कर रहा हूँ। तो हमारे हाथ के कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तू गोविंद है, प्रभाते कर दर्शनम। हमारे हाथ में देवताओं का वास बताया गया है। तो इनको सुबह सुबह ये दर्शन कर ले और आंखों के ऊपर लगा ले। ये पहला काम। अब दूसरा काम है हमारा मुंह, लार। ये जो लार है ना, ये एल्कलाइन होती है। एल्कलाइन यानी क्षारीय। हमारे शरीर में अम्ल पित्त पैदा हो रहा है। क्यों हो रहा है? हम पूरे दिन जो खा रहे हैं वो सारा अम्ल युक्त भोजन खा रहे हैं। कौन सा? तला भुना सारा अम्ल वाला है। पैकेट्स, जंक फूड्स सारे अम्ल वाले हैं। खट्टी चीजें सब अम्ल वाली हैं। अब वो सारी की सारी शरीर में जाती है, अम्ल उनके ऊपर जाता ही है। तो अम्ल पे अम्ल भिड़ के पूरे शरीर में अम्लीय बन जाता है। और जिसका शरीर रक्त अम्लीय हो गया उसको हार्ट की प्रॉब्लम होनी ही होनी है। तो शरीर को अम्लीय से क्षारीय में परिवर्तित करना है। आयुर्वेद कहता है कि शरीर में 80% क्षारीय जाना चाहिए और 20% अम्लीय। अब अम्लीय है एसिडिक, यानी 20% एसिडिक और 80% एल्कलाइन शरीर में जाना चाहिए। हम कर क्या रहे हैं? 90% एसिडिक दे रहे हैं और 10% एल्कलाइन दे रहे हैं। एल्कलाइन में क्या होता है? मोटा अनाज, भीगे हुए जितने भी अनाज है, अंकुरित अनाज है, वो एल्कलाइन है। फ्रूट्स हैं। अब आप देखें सुबह से शाम तक की जीवनचर्या में आप कितना एल्कलाइन ले रहे हैं? नहीं ले रहे, बहुत कम मात्रा में। अब उसका सबसे बढ़िया ट्रीटमेंट क्या है कि शरीर में अगर पेट में आपको अम्ल पित्त पैदा हो गया, अम्ल बढ़ गया, तो हमारे जो मुंह के अंदर लार बनती है, ये लार जो है ये बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है शरीर का। शरीर पूरी रात मेहनत करके इस क्षार को, इस लार को बनाता है। अब ये लार क्या काम आती है, ये क्या काम आएगी, इसके लिए मैं आपको बताऊं कि सुबह उठते ही जैसे ही आपने हाथों को आंखों के ऊपर लगाया, चेहरे पे लगाया, ये तो आपने स्किन को लाभ दे दिया। अब आंखों को लाभ देना है तो क्या करना?
जीभ के ऊपर उस लार को लीजिए और आंखों के अंदर अंजन कर लीजिए। ऐसे ही दूसरे आंख में अंजन कर लीजिए। आंखों को बंद रखिए, कम से कम 2-3 मिनट आप आंखों को अंदर ही अंदर घुमाइए। ऐसे ऐसे राउंड घुमाइए, ऐसे घुमाइए, वो लार पूरी आंखों में जड़ों तक लग जाए। ये काम हमें करना है। 2 मिनट तक ऐसे बैठे रहना है। ये मैं आपको 10-12 मिनट का समय बता रहा हूं, जो बिस्तर पे ही करना है हमें। ये लार का काम हो गया। अब लार को आंखों में तो हमने काम में ले लिया। अब इसी लार का उपयोग और कहां हो सकता है? जिनको फुंसियां होती हैं, चेहरे पर फुंसियां होती है, उसी लार को लगाइए, उस फुंसी के ऊपर लगा लीजिए। ऐसे ये आपने लगा लिया। ये 2 उपयोग हो गए। तीसरा उपयोग, अब उस लार का हमें आंतों को उपयोग देना है, क्योंकि हमारे आंतों में अम्ल पैदा हो रहा है। हम पूरे दिन अम्ल खा रहे हैं। 80 से 90% जो है शरीर में अम्ल जा रहा है। आयुर्वेद कहता है कि क्षार 90%, 80% रहना चाहिए, अम्ल 20% रहना चाहिए, लेकिन हम उल्टा कर रहे हैं। शरीर को अम्ल ज्यादा दे रहे हैं, क्षार कम दे रहे हैं। तो वो क्षार एल्कलाइन जो है वो हमारी लार में होता है। उसको क्या करना है? वो जो तांबे का लोटा हमने रखा, उसको मुंह में घूंट करके पिया, मुंह के अंदर उसको चलाया, गर्म किया उस पानी को, निकल गए। फिर एक घूंट लिया, फिर लार में मिलाया, फिर निकल गए। फिर एक घूंट लिया, फिर लार में मिलाया, फिर निकल गए। ऐसे करके 1 लोटा पानी आपको पीना है। अब पानी तो हम बहुत पीते हैं, लेकिन प्लास्टिक के बोतल में पी रहे हैं, स्टील के बर्तन में रख के पी रहे हैं। तांबे का बर्तन, तांबा जो है वो कांति देता है हमारे शरीर में ब्लड के साथ मिलकर। तांबा जो है वो मंगल का कारक होता है। मंगल ग्रह जो होता है उसका कारक धातु जो है वो तांबा माना जाता है। मंगल जो है वो शरीर में एनर्जी देने वाला होता है, सेनापतित्व का भाव देता है। उसको अगर मजबूत करना है तो हमें तांबे का पानी पीना पड़ेगा। अब तांबे का पानी आप पिएंगे, शरीर में कॉपर बढ़ेगा तो हमारी एनर्जी बढ़ेगी। तो पीना कैसे है? 1 लोटा तांबे का पानी किसी भी कुचालक जगह पर, चाहे स्टूल हो, चाहे लकड़ी का कोई बट्टा हो, उसके ऊपर आप रखें। अब 1 लोटा पानी आपने पी लिया, आप खड़े हो जाइए। थोड़ा बहुत 2-3 मिनट चहलकदमी करिए। थोड़ा थोड़ा शरीर को ऐसे ऐसे हिलाएंगे तो आपकी आंतें जो हैं प्रेशर में आ जाएगी और फ्रेश होने के लिए जाना होगा। अब आप फ्रेश होके आ गए। फ्रेश होके जैसे ही आएंगे, बाहर निकलेंगे, आपको बहुत अच्छा फील होगा। उसके बाद थोड़ी लंबी हवा, लंबी सांस खींचना है, भरना है, खींचना है, भरना है। उसके बाद में योगिक क्रियाएं, जैसे मैंने आपको कदम ताल बताया है, कदम ताल आपको करनी है। उसके बाद प्राणायाम करने हैं। और जिनको कुछ आसन, जिस रोग से संबंधित है वो आसन करने हैं, वो पहले आसन, कदम ताल, आसन और प्राणायाम, ये आपका क्रम होगा। ये कर लिया। कोई अगर आंवले का जूस, एलोवेरा जूस, आंवला और एलोवेरा ये क्यों लेते हैं? एलोवेरा जो है वो तो हमारे शरीर में लिपिड प्रोफाइल जो है उसको स्ट्रॉन्ग करता है। हमारे शरीर की जो पेट की समस्याएं हैं उनको ठीक करता है। हमारे शरीर में बहुत ब्लड के सर्कुलेशन को शुद्ध करता है। ये बहुत बढ़िया रहता है। लेकिन उसके साथ आंवले का सेवन क्यों? क्योंकि जो एलोवेरा है वो ज्यादा लेंगे तो पित्त प्रकृति का होता है, उष्ण प्रकृति का होता है, हमारे शरीर में पित्त को बढ़ा देता है। तो उसके साथ आंवले का सेवन उस पित्त को दबाएगा। ये दोनों मिलकर अमृत बनते हैं। तो एलोवेरा और आंवला, इसका सेवन हमें करना चाहिए। उसके बाद में आप रेडी हो गए, तैयार हो गए, और फिर उसके बाद में कुछ ब्रेकफास्ट आपने लिया। अब ब्रेकफास्ट में क्या लेना है? 1 दिन अंकुरित अनाज ले लिया, 1 दिन दलिया ले लिया, 1 दिन फ्रूट ले लिए। पपीता उसमें बहुत बढ़िया है। केला खाली पेट ले सकते हैं। खाली पेट केला लिया हुआ जो है हमारा वजन नहीं बढ़ाता है, ये हमें थोड़ा ध्यान रखना है। तो खान पान का जो है वो सुबह सुबह नाश्ता जरूर लेना। कुछ न कुछ, दही रोटी ले ली, दही ले ली, 1 रोटी ले ली और दही के साथ खा लिया। 1 हफ्ते में आपका 7 दिन में 2 जो फूड है, 2 दिन एक जैसा हो सकता है, 7 दिन एक जैसा नहीं हो, और चेंज करते रहें। आप देखेंगे जिनको वायु बनती हो, सुबह सुबह खाली पेट कुछ नहीं खाते, चाय पीते हैं, उनको दोपहर 12 बजे तक वायु बन जाती है। वो पेट में एकदम गुब्बारा सा बन जाएगा, उनका शरीर खराब हो जाएगा। तो सुबह सुबह नाश्ता करना अनिवार्य है। ये मैंने आपको एक रूटीन बताया है। सुबह उठे, सूर्योदय से पहले उठना, ब्रह्म मुहूर्त में उठना। अब जो ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठता है उसको थोड़ा सा टाइम और आगे शिफ्ट हो जाता है, 7 बजे उठता है। आप ये मान के चलिए 7 से 8 के बीच में जो व्यक्ति उठता है उसका पेट 100% फ्रेश नहीं होता। क्यों? क्योंकि उस समय ग्रहण करने का समय होता है। आप देखिएगा सूर्योदय के जस्ट बाद चिड़िया, कौवा,
जितने भी पक्षी हैं, जितने भी पशु हैं, वो सुबह सुबह निकलते हैं खाना खाने के लिए, क्योंकि सूर्योदय के जस्ट बाद शरीर में कुछ न कुछ खाने का समय होता है, क्योंकि उस समय जठराग्नि हमारी प्रदीप्त रहती है, उसको कुछ न कुछ चाहिए, कुछ न कुछ आहुति चाहिए। तो सुबह सुबह कुछ न कुछ शरीर को दीजिए, अगर नहीं देंगे तो वो वायु बन जाएगी और वो वायु हमारे शरीर में विचरण करेगी और हमारे शरीर का सत्यानाश कर देगी। तो ये ध्यान रखना है कि सुबह सुबह हमें नाश्ता जरूर करना है। सुबह जो बिस्तर पर उठकर जो क्रियाएं मैंने आपको बताई हैं, 3-4 क्रियाएं हैं, ये नियमित रूप से करिएगा। देखिएगा आप 50% अपने शरीर को स्वस्थ बना लेंगे। बहुत आनंद आएगा, आपके चेहरे का जो चमक है वो आपको बता देगी। तो आज की हमारी चर्चा जो है नटशैल में मैं आपको बता देता हूँ। सुबह सूर्योदय से पहले उठना, पहली बात। दूसरी बात, बिस्तर पे बैठे बैठे ही हाथों को 10 बार रब करना, गर्म करना और चेहरे के ऊपर लगाना। ये फोड़े फुंसियों के लिए आपके लिए बढ़िया रहेगा, चेहरे को तेज देगा और आंखों को ताकत देगा। एक बात। दूसरी बात, लार को लेकर आंखों में अंजन करना, आंखों में लगाना, 1 से 2 मिनट तक रुकना, ये हमें करना है। तीसरी बात, उसी लार को फोड़े फुंसियां, किसी को फुंसियां हो रही हैं, किसी को कील मुहासे हो रहे हैं, उनके ऊपर उस लार को लगाना, ये एंटीसेप्टिक का काम करती है, ये आप लगा सकते हैं। ये तीसरी बात। चौथी बात, जो तांबे का लोटा आपने पानी भर के रखा है, उस लोटे को घूंट घूंट करके 1 लोटा पूरा पीना है, बैठे बैठे, खड़े होकर नहीं, बैठे बैठे पीना। जो खड़े होकर पानी पीता है उसके घुटने में दर्द होगा ही होगा, उसको कोई नहीं बचा सकता। तो सुबह सुबह बैठकर 1 लोटा पानी पीना। फिर उसके बाद में बाहर थोड़ी सी टहलिए, 5 मिनट टहलते ही पेट फ्रेश होने के लिए आपको जो है अलार्म हो जाएगा और आप जाएंगे, फ्रेश होके आएंगे। उसके बाद में 5-7 मिनट थोड़ा शरीर को हिलाइए डुलाइए, फिर उसके बाद में योगिक क्रिया कीजिए। उसमें 10 मिनट की कदम ताल और कुछ आसन आपके शरीर के लिए जरूरी है, वो आसन, और उसके बाद में प्राणायाम। ये आपकी एक सीक्वेंस हो गया। उसके बाद आप उठिए और उसके बाद में एलोवेरा का जूस 1 ढक्कन और 1 ढक्कन आप आंवले का जूस ये ले सकते हैं। नहाना हो गया, उसके बाद में नहा लीजिए, फ्रेश हो जाइए, एकदम नहा के फ्रेश हो गए। फिर कुछ ना कुछ ब्रेकफास्ट में लीजिए। ब्रेकफास्ट में अम्लीय भोजन नहीं लेना, जैसे हम ब्रेड लेते हैं, नमकीन भुजिया लेते हैं, समोसा कचौरी लेते हैं, ये सुबह सुबह के लिए नहीं है, मत खाइएगा। सुबह सुबह क्या लेना, कच्चा अनाज लेना, अंकुरित अनाज ले लिया, फ्रूट ले लिया, दही रोटी ले लिया, ये खाना है। ये आपके लिए सुबह सुबह बहुत बढ़िया रहेगा। ये जूस भी ले सकते हैं। ये सारी दिनचर्या हमारी सुबह सुबह की हो गई। तो आप सुबह उठे तब से लेकर और नाश्ता ब्रेकफास्ट किया तब तक का मैंने आपको पूरा रूटीन बताया है। ये अपना लीजिएगा, देखिएगा क्या हल्का हल्का लगेगा, पूरे दिन आपको बहुत अच्छा फील होगा और 6-12 महीने में आपको चेहरे, आंखों से संबंधित समस्याओं में बहुत लाभ मिलेगा। तो अब मेरे साथी घनश्याम के साथ मैं डॉक्टर मनोज योगाचार्य त्रिनेत्र टीवी के लिए लेता हूं इजाजत। नमस्कार।